श्री हरे नमः। ओम राधाम कृष्ण स्वरूपावे कृष्ण राधा स्वरूपिणी कलात्मनं निकुंजस्थं गुरु रूपम सदा भजे। राधा माधव के चरण बंदो बारंबार एक तत्व दो तनु धरे नित रस पारावार। राधा माधव के चरण बंदो बारंबार एक तत्व दो तनु धरे नित रस पारावार। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रीवर मप्तकम करतले वेणु करे कंकणम। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। गोप स्त्री परिवेष्टितो भजते गोपाल चूड़ामणि। ओम सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमो नमः। धीर समीरे यमुना तीरे वसते बने वनमाली। गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली। नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदुवेणुम। बहुमनुते अतनुते तनु संगत पवन चलतमभिरेणुम। वसुदेव सुतं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। शरणु सखी, आज इस सखी की अभिलाषा पूरी होगी। शरणु सखी कौतुकमेकम नंदन के तांगले मया दृष्टम गोधूल धूसरितांगो नित्यत वेदांत सिद्धांत। अपार करुणा वरुणालय जगदीश जगन निवास जगदाधार राधा रमण बिहारी यशोदानंदन वासुदेव सुत नंद के दुलारे की आराधमयी कृपा से कीर्ति कुमारी राधा रानी के आशीर्वाद से आज हम सभी लोगों को भागवत के 10वें स्कंद को सुनने का सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम बड़े भाग्यशाली हैं। कल तक जो कथा थी वो बलदाऊ का संकर्षण करके माता रोहिणी के उदर में प्रवेश कराया था। माता रोहिणी का चरित्र आता है कि जब वसुदेव जी को माता देवकी को कारागार में नृत्य किया तो वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी थी रोहिणी वो कहीं वहीं मथुरा में प्रवास कर रही थी। तो उनको आदेश दिया गया कि आप यहाँ से गुप्त रूप से छुप करके और मेरे मित्र हैं गोकुल में नंद उनके यहाँ चली जाओ। तो गर्ग संहिता में रोहिणी का वहां से पदार्पण का जिक्र है कि रोहिणी पुरुष वेश में गई। सफेद घोड़े पे सवार होकर के रोहिणी पुरुष वेश में और हाथ में तलवार लेकर के जब वो गोकुल में पधारी है तो वहां सभी विस्मित हो गए, आश्चर्यजनक हो गए कि कंस का भेजा हुआ कोई राक्षस तो नहीं आ रहा तलवार लेकर। किंतु जब सीधे वो नंद के घर में प्रवेश कर गई तो वहां माता यशोदा अति वृद्ध हैं, रोहिणी युवा हैं, तो बड़ा स्वागत किया। और उनको आप सभी ने दर्शन किए होंगे जहाँ आजकल दाऊ जी हैं बलदाऊ मथुरा में, वो रीढ़ा ग्राम था पहले। तो रीढ़ा ग्राम में नंद बाबा की बहुत बड़ी गौशाला थी। तो रोहिणी माता को वहां छिपा के रखा। अब माता के घरों में जब बलदाऊ आए हैं तो देवताओं ने
उनकी स्तुति की है दाऊ जी की। इसका महात्म ये है, इसलिए मैं इस स्तुति को सुनाना चाह रहा हूं कि इसके महात्म में ये है कि इस स्तुति को गाने वाला, नित्य प्रति पाठ करने वाला, उसकी कभी तो किसी मुकदमे में हार नहीं होगी और ठाकुर जी की अविचल भक्ति मिलेगी और यश और ऐश्वर्य और पुत्र पौत्रादिक धन धान्य से संपन्न रहेगा वो परिवार। तो फिर यहाँ पर राजा प्रहलाद ने प्रश्न किया है लोगों में, कैसे दाऊ जी के चिंतन से कैसे धन धान्य पौत्रादिक संपन्न रहेंगे? क्योंकि दाऊ जी के पास उनका अपना प्रथम हथियार हल है और हल से जो है जमीन जोती जाती है, जोती बोई जाती है, उससे धन संपदा की उत्पत्ति होती है। एक बात। दूसरी बात, दुष्टों को दंड देने के लिए उनके हाथ में मूसल है और मूसल से वो न्याय करते हैं, इसलिए न्याय के देवता हैं और ब्रज के राजा हैं। तो देवता आए सारे लोग और नमस्ते कर रहे हैं दाऊ बाबा को, हे शेष आप पधारे, हम आपका स्वागत करते हैं मृत्युलोक में, आप हमारा भी कल्याण करें। तो देवताओं का भी कल्याण किया है उन्होंने। देवता कह रहे हैं, देवाधिदेव भगवान कामपाल नमो अस्तुते, नमो अनंताय शेषाय साक्षात रमाय ते नमः। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप जैसे भाई साहब कह रहे थे ना कि शेष में भी अशेष हूं, तो ये आया है इसमें, नमो अनंताय शेषाय, साक्षात अशेष हूं मैं, मेरा कोई अंत ही नहीं होता है। विष्णु भगवान तो लीला करते रहते हैं, कभी क्षीर सागर में, कभी गोलोक में, कहीं, पर मैं हमेशा अशेष ही रहता हूँ, कभी मेरा अंत नहीं होता शेष भगवान का। धरा धराय पूर्णाय स्वधामने शीर्पाणे शेष से नित्यम नमः संकर्षणाय ते नमः। रेवती रमणम त्वय बलदेवो अच्युताग्रज नमो नमः। हलायुर बलम मग्न तमाय पुरुषोत्तम बलाय बलभद्राय कालकाय नमो नमः। नीलांबराय गौराय रोहिण्याय ते नमः। ध्यानकारी मुष्टकारी कुंभांडारी अस्तुमेवहि रुक्मणी कूर्पकर्णारी कूटारी बल बलांतकः। सारे राक्षसों का आप नाश करेंगे, इसलिए हम आपका नमस्कार करते हैं। कालिंदी भेदनो वसी तुम हस्तनापुर कर्षद है, द्विदार अर्यो देवेंद्रो ब्रज मंडल मंडलम। कंस भ्रात ग्रहणदास तीर्थ यात्रा करे प्रभु, दुर्योधन गुरु साक्षात पाए पाए जगत प्रभु। हम आपकी शरण में हैं, हे हमारी रक्षा करो। जय जयाग्रत अच्युत देव परात्पर, स्वयं अनंत दिगंत गतच्युत है। सुर मुनिंद फणिंद बरायते मुसलने बलने हलने नमः। हे हलदारी, हे बलदारी, हम आपको नमस्कार करते हैं। ये दाऊ जी जो स्थान है मथुरा जिले में, यह दाऊ जी की जन्मभूमि है। यही माता रोहिणी को छिपा के रखा था। कुछ लोग बताते हैं कि रोहिणी जी का मायका है यहाँ पर, रेवती मैया का मायका है। रेवती मैया का मायका तो गुजरात में है, और रेवती मैया तो यहाँ शादी होके आई। जब ब्रह्मा जी के पास से जब रेवती मैया को लेके उतरे इनके पिताजी, तो उन्होंने पूछा वो ब्रह्मा जी से कि इसके लिए कोई वर बताइए। तो उन्होंने कहा, राजा तुम पागल हो, तुम तो मूड हो गए हो। अरे जब तक तुम आए हो, जब तक वहां मृत्यु लोक में जाओगे तो कितने राजा बदल चुके होंगे, कितने युग बदल गए होंगे। आज की रिलेटिव थ्योरी के हिसाब से अगर आप देखें तो कितने ब्रह्मलोक कहाँ पर है। तो जब वो आए हैं इनके पिता रेवती मैया को लेकर के, तो ये यहाँ पर अवतरित हुए हैं दाऊ जी में। और रेवती मैया का विवाह फिर यही संलग्न हुआ है मथुरा और ब्रजमंडल में। अब कंस महाराज को बड़ी चिंता हुई। कंस महाराज को चिंता हुई, तो अब क्या कह रहे हैं, कंस को सारा भेद पता चल गया। तब कंस उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में जो हलचल पैदा हुई, तो न सोते हुए चैन है, न बैठते हुए चैन है, और न खाते हुए चैन है। यहाँ सूत जी कह रहे हैं, हे सौनक जी, आसीन संवेश तिष्ठन भुजान पर्यटन महिम चिंतयानो हृषिके संपश्यत तन्मयम जगत। पूरे जगत में वो कृष्ण को ही देख रहा है।
आसीन बैठे हुए, सम्मिश्रण लेटे हुए, तिष्ठन खड़े हुए, भुंजान खाते हुए, पर्यटन चलते फिरते हुए, और महिम पृथ्वी पर जहाँ जहाँ जाता है उसे कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। चिंतयानंद इस चिंता में वो डूबा हुआ, वो जो श्याम वस्तु जितनी है उनसे नफरत करने लगा, विद्वेष करने लगा। सभी को आदेश दिया कि मेरे राज्य में जितने, क्योंकि उसको ये लगा था कि श्याम कृष्ण जो है श्याम रंग के हैं, तो श्याम रंग के रूप में किसी भी रूप में मेरा वध करने के लिए आ सकते हैं। तो अपने दास दासियों को उसने आदेश दिया कि जितने भी मेरी बगीचे में कोयल है, कौवे हैं, सबको बाहर करो। घर में जितने भी अस्थि और प्राप्ति जिनकी जो रानियां थी उनको भी आदेश दिया कि जितने भी घर में काली की लगी हुई वस्तु हैं उन सबको जो है घर से, महल से बाहर करो। ये तो उसका अपना चिंतन है। कंस का चिंतन ये है बैर भाव से मैं ठाकुर जी को प्राप्त करूं, या मूल भाव ये है क्योंकि ठाकुर जी की शरण में जाना है उसको, तो बैर भाव से जाना है, चाहे प्रेम भाव से जाओ चाहे बैर भाव से जाओ, मोक्ष सबको मिलना है। अब इतने में क्या होता है, कंस की चिंता को दूर करते हुए हम शुद्ध भागवत में प्रवेश करें। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा भवस्य तत्रय मुनि भिनार्द नारदादि देवही सानुचरई साकम गी विभूषण मेडियन। ब्रह्मा जी और शिव जी और नारद आदि ऋषियों को लेकर के और जेल में माता देवकी के कक्ष में पधारते हैं और वहां पर प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी की। ओम हरि ओम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम त्रिनिहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यार्थकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सारे देवता ठाकुर जी की वंदना कर रहे हैं। सत्यव्रतम, आप सत्य संकल्प हैं, आपका संकल्प कभी झूठा नहीं होता है ठाकुर जी। सत्य परम सत्यम, आप सत्य के भी पिताजी हैं, परम सत्य हैं। त्रिसत्यम, तीनों कालों में सत्य रहते हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सत्य रहते हैं, या तीनों लोकों में सत्य रहते हैं, या सत्य धम और अवस्था में भी आप तीनों कालों में सत्य रहते हैं। सत्य से योनि में, सत्य के जन्मदाता हैं। निहितम च सत्य, आप सत्य में ही समाहित हो रहते हैं, सत्य में ही आपका निवास है। सत्य से सत्यव्रतम सत्य नेत्रम, आप सत्य से सत्यम, यानी आप सत्य के भी सत्य हैं। आपसे परे कोई और सत्य है ही नहीं। आपके कर्म, आपका स्वभाव, आपके गुण सभी सत्य हैं। सत्य नेत्रम, आपके नेत्र भी सत्य हैं, सत्य का ही अवधान करते हैं, सत्य का ही दृष्टिपात करते हैं। सत्यात्मक रूपम, और आप सत्य के आधार हैं। त्वाम शरणाम प्रपन्ना, हम आपकी शरण में हैं। हे ठाकुर जी, आप कृपा करो, जल्दी से पधारो। अब ये गर्भ स्तुति देवता लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं श्रवण गुणान संस्मरश्चन चिंतयन, जो आपका गुणगान करता है, जो आपका कथा भागवत सुनता है, जो आपका स्मरण करता है, जो आपका ध्यान करता है, जो आपका चिंतन करता है, नामानुरूपाण चेतन मंगलान, आप सभी का मंगल करने वाले हैं। क्रियासु यस् चरणारविंदेउ राविष्ट चेता न भवाय कल्पते, आपके चरण कमलों में जो चित्त लगाए रहता है उसे फिर जन्म मृत्यु में नहीं आना पड़ता। हे परम पिता परमेश्वर, आप शीघ्रता से आप धरती पर अवतार लो जिससे इस दुष्ट का नाश हो। आपने अनेक रूपों में अवतार लिया है। अभी देवता ठाकुर जी आए नहीं है, अभी देवता अभी स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं मत्स्यान कच्छप नृपन सिंह वराह हंसम। अरे आपने अनेक
योनियों में जन्म लिया है। मत्स्य के रूप में आप आए, कच्छप के रूप में आप आए, नृसिंह के रूप में आप आए, और सिंह बराह हंसम, और हंस के रूप में हंस का अवतार भी हुआ है, हंस अवतार में भी आप आए। राजन विप्र विविदेशु, राजा के रूप में, राजा रामचंद्र के रूप में भी आप आए, और विप्र विप्रेशु और परशुराम के रूप में भी आप आए। आप अन्य अन्य रूपों में प्रकट होकर के आप अवतार लेते हैं। त्वं पास नास्त भवनम चैथा धुलेशम भार भम हर युक्तम बंधनम ते, हे यदुकुल नंदन, हम आपका बंधन करते हैं। आप इस भूभार को हरण करने के लिए, इस दुष्ट के विनाश के लिए आप पधारे हैं। अब माता के गर्भ में जो वायु आई है, देवता भी यहाँ भ्रमित हो गए। अभी देव ठाकुर जी तो आएंगे, अभी ठाकुर जी आए नहीं है, लेकिन माता को वायु विकार हो गया। माता को यह एहसास हुआ, देव की माता को, कि मेरे गर्भ में कोई न कोई अवतार आया है, तो मैं गर्भस्थ हो गई हूँ, तो उनको विकार आ रहा है। ठाकुर जी कभी गर्भ में नहीं आते, राम जी भी कौशल्या के गर्भ में नहीं आए, वहां भी वायु विकार हुआ था। आचार्य लोग बताते हैं कि ठाकुर जी एक बार ही गर्भ में आए हैं, और वो भी अपनी स्वेच्छा से, उत्तरा के गर्भ में। परीक्षित का जो है विनाश रोकने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हुए हैं केवल एक बार। तो यहाँ अभी आए नहीं है ठाकुर जी। अब माता देवकी की भी प्रशंसा कर रहे हैं देवता, तो कह रहे हैं, हे माता तुम चिंता मत करो, ये मैं शुद्ध भागवत के श्लोकों का अनुवाद कर रहा हूं। देवता कह रहे हैं माता देवकी से, दृष्टियामृते कुछ गतम परम पुमानम से साक्षात भगवान भवाय न। दृष्टियामृते, हे माता सौभाग्य से, आपके सौभाग्य से आपकी कोख में अजन्मा जन्म लेने वाला है। न से साक्षात भगवान भवाय न, साक्षात इस त्रिलोकी के नाम पधारने वाले हैं। माँ भूत भयम भोजपते मुमूषा, भोजपते कहते हैं कंस को, तुम भोजपति से अब जो है बिल्कुल ही भय मत खाओ। शीघ्र ही गुप्ताम यदुराम भविता आत्मात्मा, शीघ्र ही परमपिता परमात्मा आपकी यदुवंश की रक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए तवात्मज है, आपके पुत्र बन करके आ रहे हैं। माता देवकी को इतना स्तुति करके देवता अपने लोक में गए। अब ठाकुर जी का आगमन होता है, ठाकुर जी से वार्तालाप होता है वसुदेव जी का। अथय सर्वगुणोपेत, सर्वगुण संपन्न, सर्वात्मा, सर्वाधार, सर्वनियंता, काल है परम शोभन है, आने वाले हैं। तो उस समय ने भी करवट बदली और अत्यंत शोभा को प्राप्त हुआ। कैसे? यर्यवाज जनयच्छन अनवर्षम शांतर्च ग्रह तारकम, आकाश में सारे तारे ग्रह सभी शांत हो गए। और अजन्म जन्म ऋक्षम कहते हैं रोहिणी नक्षत्र को, अजन्म जन्म ऋक्षम ये रोहिणी नक्षत्र का नाम है। तो रोहिणी नक्षत्र में ठाकुर जी प्रकट होंगे। अब ठाकुर जी आ गए, हम भी कथा करते हैं तो सीधे नवम स्कंद से सीधे जन्म पे आ जाते हैं, और नंद में बधाई बाजे और मथुरा में बधाई बाजे, सीधे जो है कृष्ण जन्म कर देते हैं, क्यों समय नहीं मिलता उतना कथा में। लेकिन यहाँ पर तो कितनी प्रकृति ने कितना स्वागत किया है, वो जो है आप दृष्टव्य है आपके लिए। जिसे प्रसिद्ध दुर्ग गणम निर्मलो उडगलो पदम, आकाश में तारे निर्मल हो गए, दिशाएं नृत्य करने लगी। मही मंगल भूयिष्ठपुर ग्राम बजा करा, सभी नगर ग्राम और जितने भी पहाड़ कंदराएं थी वे भी अपने में स्वयं जगमगाने लगी। नद्य प्रसन्न सलिला हृदय जल रोहे स्त्रियम, दुजाकुल सन्नाद स्तंभ का बन राज है। नद्य प्रसन्न नदियां सभी निर्मल नीर से बहने लगे। ठाकुर जी आए ना स्वागत के लिए। हृदय जल रोहासर, और जाड़े की ऋतु में तालाबों में कमल खिलने लगे ठाकुर जी के आगमन में। दुजाकुल सन्नाद का, दुजाकुल कहते हैं पक्षियों को, पक्षी भी भिन्न भिन्न तरीके के रंग बिरंगे पक्षी वृक्षों पे चहचहाने लगे। और भौरा
नृत्य करने लगे फूलों पर। ये ठाकुर जी आ रहे हैं। बबऊ वायु सुगंधित वायु बहने लगी। बबऊ वायु सुख स्पर्श सुख प्रदान करने वाली वायु बहने लगी, पुण्य गंधर्व, और जिसमें अत्यंत सुगंध थी। अभयश्चम द्विजातीनाम शांता स्तत समंदतम, और ब्राह्मणों की जो यज्ञशालाएं जो बुझी पड़ी थी वो अपने आप प्रज्वलित हो गई ठाकुर जी के आगमन में। अग्नेश द्विजाति नाम, जो ब्राह्मणों का जितना भी उसने तिरस्कार किया था, ब्राह्मणों के घर में मंगल दीप जलने लगे। मनस्यासान प्रसन्नान साधु नाम सुतराम जायमान यजने तस्मिन नेदुन दुबेव भयोम, और आसमान में दुंदुभी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, देवता पुष्प वर्षा करने लगे। जगु किन्नर गंधर्व स्तुर सिद्ध चारणा विद्याधरश्च नृतम अप्सरोभी समम तदा, और किन्नर और गंधर्व अभी पृथ्वी पर नहीं उतरे हैं। किन्नर गंधर्व केवल आकाश में ही नृत्य करने लगे, सिद्धोच्चारण गायन करने लगे। हे ठाकुर जी, हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण शुभागमनम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। मुमुर्च मनयो देवा समनांश मदान्विता मंद मंदम जलधारा जगुर्ज अनुसागरम। सागर के पास जाकर के बादल अभ्यर्थना करने लगे कि थोड़ा सा जल दे दो, हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। बादल गए समुद्र के पास और थोड़ा सा जल लेकर के, और मंद मंद जब निशीथ काल आएगा तो वर्षा अत्यधिक होने लगी, लेकिन ठाकुर जी के आगमन से पहले मंद मंद फुहारें चल रही हैं। इतना बड़ा प्रकृति ने श्रृंगार किया। निशीते तम उदूते जायमाने जनार्दने, जनार्दन कहते हैं जन्म मृत्यु से मोचन कराने वाले भगवान, जन्म मृत्यु से मुक्ति देने वाले भगवान जनार्दन भगवान का समय हो रहा है आने का। तो निशीते तम उदूते, निशीत काल में, निशीत कहते हैं अर्धरात्रि को जब घोर अंधकार होता है, दोनों रात्रियों का जो मिलन होता है उसे निशीत काल कहते हैं, और वो होता है 11:30 से और 12:30 बजे का समय। तो निशीत काल में तम उद्भूते घने अंधकार में ठाकुर जी प्रकट होने जा रहे हैं। देवक्याम देवरूपिणाम विष्णु सर्ववास है आविरासीद यथा प्राच्याम दिशिंद रिव पुष्कले। देवकी देवरूपिणी देवकी के कोख में भगवान विष्णु का अवतार होने वाला है। प्राच्याम दिशा, जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय होता है, वैसे ही देवकी का मुख चंद्र कमल की तरह प्रकाशमान होने लगा। अब ये जो श्लोक है इसे आचार्य लोग वे 108 बार पाठ करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा सा इसके श्लोक को एक बार मेरे साथ बोले। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षिणम चतुर्भुजम शंख गदा आयुधयुधादयम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभित कौस्तुभम पीतांबरम शांत प्रयोग सौभगम। वसुदेव जी ने देखा कारागार में, तम अद्भुतम, अरे एक अद्भुत बालक मेरे सामने प्रकट हुआ है। बालकम अम्बुजेक्षण, जिसके नयन कमल की, लाल कमल की पंखड़ियों की भांति है, चमकदार, आकर्षण करने वाली। चतुर्भुज, जिसका चतुर्भुज रूप है, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए एक पुरुष खड़ा है वसुदेव जी के सामने। ऐसा दर्शन कर रहे हैं, सामने आगे ठाकुर जी वसुदेव के। श्री वत्स लक्ष्मण, वक्षस्थल पर श्री वत्स की रेखा है। ये किसी अन्य अवतार में कोई ठाकुर अवतार ले तो श्री वत्स की रेखा नहीं होती, एक सुनहरी रेखा होती है, स्वर्ण जैसी रेखा होती है ठाकुर जी के दाएं वक्षस्थल पर, उसे कहते हैं श्री वत्स रेखा। वो केवल ठाकुर जी के होती है, राम जी के या कृष्ण जी के, बस 2 अवतारों में श्री वत्स, क्यों वो लक्ष्मी है। श्रीवत्स लक्ष्मण मतलब लक्ष्मी जी उनके हृदय में निवास करती हैं, वो एक पहचान है ठाकुर जी।
श्री वत्स लक्ष्मम सुनहरी रेखा वक्षस्थल पर है, गल शोभित कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ मणि की माला है। पीताम्बरम, पीताम्बर को ओढ़े हुए झलमला है, जैसे वर्षा से पहले पीले पीले बादल आ जाते हैं, आच्छादित हो जाते हैं, वैसे ठाकुर जी कारागार में अपनी शोभा से वसुदेव जी को शोभायमान कर रहे हैं। शांत प्रयुत स्वगम, और उनका वर्ण रंग कैसा है? श्यामल मेघ के समान श्याम रंग है। ठाकुर जी काले नहीं है, काले काले कहते हैं, लेकिन जिसमें श्याम रंग है ठाकुर जी का, काले मेघ के समान। महार वैदुर्य किरीट कुंडलम, वैदुर्य मणि की माला, क्रीट और कुंडल। क्रीट माने मुकुट, चमकदार है, कुंडल भी लटके हुए हैं। त्रिसा परिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम, और कुंडल जो है उनके झबरे बालों में बड़े बड़े शोभायमान दे रहे हैं, तो बड़े शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। उत्तम कांचन अंगद कंकणाभि, और बाजूबंद में अंगद और बाजूबंद है। विरोच मानव वसुदेव ऐच्छद, और बड़े बड़े सुंदर सुगंधित द्रव्यों से उनके शरीर में से सुगंध आ रही है। वसुदेव ने ऐसा देखा। सम विषय फुलवेद, वसुदेव जी ने प्रार्थना की, हे सरकार, हम तो अब बहुत परेशान हैं, अब जल्दी से हमारा कष्ट दूर करो। और वसुदेव जी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। वसुदेव जी की प्रार्थना तो 21 श्लोकों में है, और आचार्य लोग इस प्रार्थना को 7-7 दिन में करते हैं, तो यहाँ तो अल्प बुद्धि है, तो हम तो संक्षिप्त में वसुदेव जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो आगे चल करके फिर ठाकुर जी का प्राकट्य होगा। हे हरि अब तुम दया करो, हे हरि अब तुम दया करो, सकल कष्ट अब दूर करो। हे हरि अब तुम दया करो, तुम अज अविनाशी परम उदासी, मायातीत निरंकारी। तुम अज अविनाशी परम उदासी, मायातीत निरंकारी। तुम घट घट वासी, गोलोक निवासी, भक्त जनों के हितकारी। हे हरि अब तुम दया करो, सकल कष्ट अब दूर करो। साकार रूप तुम्हारा देखा, अभी साकार रूप देखा ठाकुर जी का। साकार रूप तुम्हारा देखा, शंख चक्र गदाधारी। तेज तुम्हारा अदर्शनीय है, दर्शन देव प्रभु बपुधारी। इस रूप में आपके दर्शन तो कर लिए, लेकिन आप मनुष्य के शरीर में आ जाइए। बपुधारी, बप कहते हैं मनुष्य के शरीर को, तो आप मनुष्य के शरीर में आओ तो मैं आपका वंदन करूं। शोक मोह का हरण करो, शोक मोह का हरण करो, रूप समेटो गिरधारी। इस रूप को तो आप समेट लीजिए। रूप समेटो गिरधारी, हे प्राणेश्वर, हे सर्वेश्वर, मम उर प्रगटो वनवारी। मेरे हृदय में प्रकट हो आप इस रूप को समेट करके। बंदी गृह में पड़े हुए हैं, कैसे पूजन करें तुम्हारा। यहाँ तो कोई पदार्थ भी नहीं है, गंध धूप दीप भी नहीं है, हाथ में बेड़ी है, पैरों में हथेली है, मैं तो हाथ भी नहीं जोड़ सकता ये ठाकुर जी आपके। बंदी गृह में पड़े हुए हैं, कैसे पूजन करें तुम्हारा। प्राण प्रिया का भाई बन गया, मम शिशु का हत्यारा। बंदी गृह में पड़े हुए हैं, कैसे पूजन करें तुम्हारा। प्राण प्रिया का भाई बन गया, मम शिशु का हत्यारा। लौकिक दुख का हरण कीजिए। लौकिक दुख, ये संसारिक दुख जितने भी हैं इनका अब मुझसे जो है हरण कीजिए, हमारे सारे सकल का। लौकिक दुख का हरण कीजिए, वृद्धि यही हमारी। और अलौकिक सुख प्रदान कीजिए, राधा रमण विहारी। उस अलौकिक सुख को दीजिए, आप हमें मोक्ष प्रदान कीजिए, इस संसार बंधन से हमें भी मुक्ति दो। ठाकुर जी से इस तरह से जो बलदेव जी ने प्रार्थना की। देवकी माता भी फिर बड़ी अचंभित रह गई कि ये किसकी वंदना कर रहे हैं। माता देवकी को भी उन्होंने दर्शन दिए।
माता देव की क्या कह रही ठाकुर जी, उसी साधारण महिला थोड़ी थी, अदिति माता थी पूर्व जन्म की। कश्यप और अदिति के रूप में ही तो आए हैं वसुदेव देव। तो अदिति माता को तो अपार ज्ञान था। अदिति माता ने पहले भी ठाकुर जी को जन्म दिया है। मैं जानती हूँ आप अवर्ची ने वर्णन करने योग्य नहीं है, आप अदर्शनीय हैं, आप विष्णु रूप में आए हैं, तो मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। आप साक्षात विष्णु हैं ये भी मैं जानती हूँ। ठाकुर देव की माता सब जान रही। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराने लगे, जब तू सब कुछ जानती है ही तो फिर मेरे आने का प्रयोजन क्या है। अब इतने में क्या होता है, उपसंगर विश्वात्पन्नो रूपमो अलौकिकम शंख चक्र गदा पदम श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। ठाकुर जी ने अपना रूप जब इतनी विनती की कि आप बच्चे के रूप में आओ, तो ठाकुर जी ने अपना रूप समेट लिया। शंख चक्र गदा जितने भी गायब हो गए, उन्हें कि मैं आ गया, अब साक्षात दर्शन दिए पुरुष रूप में। तो माता देव की बोली कि बच्चा कोई ऐसे इतना बड़ा बच्चा थोड़ी जन्म लेता है, अरे आप अपने बाल रूप में आइए। तो ठाकुर जी फिर बाल रूप में आ गए। अब ठाकुर जी बाल रूप में आ गए, अब तो माता तेरी इच्छा हुई मैं बाल रूप में आ गया। अरे बच्चा कोई ऐसे पैदा होता है, बाल बच्चा है, अरे पैदा होते ही शिशु बनिए। तो ठाकुर जी शिशु बन गए। ताम कृष्ण भाई वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्तम यथार्थ तमोरवै वर्ष पर्जन्यम उपासन गर्जितम शेषो अनुगात बाल निवारण प्रभु। अब ठाकुर जी कह, माता देव की कह रही है, अरे बच्चा ऐसे पैदा थोड़ी होता है, आप रोइए रुदन करिए। तो ठाकुर जी ने रुदन किया है परमात्मा। तम कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्तम यथार्थ तमोरवै वर्षम पर्जन्य उपांशु वर्जितम शेषो अनुगात बाल निवारण। ठाकुर जी जब प्रकट हुए, रोने लगे, तो हाहाकार मच गया जेल में, और कंस को खबर दी। स्वयं ही देव की माता और वसुदेव जी की बेड़ियां खुल गई। नंद वृदम सौरूपेतम तत्वतान गोपान प्रसुप्तान नित्रया सुतम यशोदा से न्यायतुम तमातुम इंद्र। ठाकुर जी आए हैं, अभी कंस के डर से यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का उत्सव नहीं मनाया गया। तो जब ठाकुर जी आए, मंद मंद बारिश से और स्वागत कर रहे हैं ठाकुर जी का। और ठाकुर जी कह रहे हैं कि अब तो मुझे नंद के घर में पहुंचा दो शीघ्र। तो यहाँ आचार्य लोग आते हैं, अरे जुलम करे डारो रे जाकारी काम रे वारे, जुलम करे डारो रे जाकारी काम रे वारे ने। मथुरा में जाने जन्म लियो है, मथुरा में जाने जन्म लियो है, गोकुल में बजे नगारे दी जाकारी काम रे वारे ने। ले वसुदेव चले मथुरा से, ले वसुदेव चले मथुरा से, अरे आप ही खुल गए तारे री जाकारी काम रे वारे ने। जोलम करी डालो रे जाकारी काम रे वारे ने। अब वसुदेव जी एक छकड़ा पड़ा हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि सूप था, कुछ लोग कहते हैं छकड़ा था। तो छकड़ा में ठाकुर जी को रखाया, और जो नरम नरम पत्ते जेल में जितने थे, तो गद्दा और वो तो थे नहीं, तो वहाँ यहाँ दिया पत्ते, सुगंधित पुष्प, फूल। तभी तो ठाकुर जी को पुष्प प्रिय हैं। ठाकुर जी ने वहाँ जो जेल में कारागार में जितने पुष्प वगैरह थे वो सब छकड़े में रखे और ठाकुर जी को बिठाया, और मंद मंद चले हैं मथुरा से। अब सीधे सीधे पहुंच रहे हैं गोकुल की तरफ। अब जब गोकुल की तरफ पहुंचे हैं तो माता जमुना मैया हिलोरे मारने लगी कि मेरा तो प्रीतम आ रहा है, क्यों ना अभी दर्शन करूं। तो माता जमुना जो है हिलोरे मार रही है। और वसुदेव जब गए हैं तो लेकर के माता ने जगह दे दिया, स्थान दे दिया, जहाँ जहाँ घुटनों घुटनों पानी यमुना जी में हुआ, और जहाँ कहीं
ग्यारह जल था तो ठाकुर जी ने पैर नीचे लटका दिया छकड़े से, तो माता ने दर्शन करके और स्थान दे दिया। अब वो यहाँ पर आते हैं कि जब बारिश हो रही थी तो लाला को ठंड नहीं लगी होगी। हाँ, ये तो बड़ा प्रश्न है आचार्यों के सामने। तब कहते हैं शेषो अनुगाद बाल निवारणम फड़ई। शेष जी का अवतार तो पहले हो चुका है, तो शेषो अनुगाद बाल, शेष जी पीछे पीछे चले अदृश्य रूप से और फण फैला दिया होगा। भागवत में शेषो अनुगाद बाल निवारण फड़ई, पूरे फण को फैला दिया। ठाकुर जी वसुदेव जी को पता नहीं चला कि शेष जी पीछे पीछे आ रहे हैं। इस तरह से नंद बाबा के घर पहुंचे। नंद बाबा के घर पहुंच करके वहां बड़ा चम्मा हो नंद ब्रजम सौर रूपेतम तत्र तान गोपान प्रसुप्तान उपलब्धम नित्रया। मां गोकुल में सारे गोप जो है सोए हुए हैं और नंद जी वो वसुदेव जी नंद के घर में चुपचाप बस गए। सुतम यशोदा सैने निधाय तो तत्सुदाम उपादाय पुनर्ग्रह नगाथ। यशोदा के शयन कक्ष में भी चले गए। कैसे चले जाएंगे सोचे अपने दिमाग से, तो ये वह योग माया का प्रताप था। योग माया ने उनको सब निद्रा में सुला दिया और शयन कक्ष तक चले गए यशोदा माता के। सुतम यशोदा सैने निधायत तत्सुदा उपादाय पुनर्ग्रह नगाथ। और तत्सुदा उसकी जो पुत्री थी वहां पर लेटी हुई, जो योग माया पहले ही भेज दी थी ठाकुर जी ने, उसको लेकर के पुनर्ग्रह नगाथ और पुनः वापस जेल में आ गए। तब तक किसी की निद्रा नहीं खुली। देवक्या सैने नेस वसुदेव अथ द्वारकाम प्रतिमुच्य पदोर लुमास्ते पूर्व बदाव्रत। उधर नंद पत्नी देवक्या सैने नेस वसुदेव अथ द्वारकाम, उस लड़की को लेकर के द्वारकाम, उस पुत्री को लेकर के और कारागार में आ गए। प्रतिमुच्य पदोर लो हर मास्ते पूर्व बदाव, पूर्ववत उनके हथकड़ी और बेड़ी। अजीब बात है। तो प्रसव कैसे हुआ माता को? हाँ, यही तो देवताओं की कृपा है। यशोदा नंद पति ने जाता परम मुदित है न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रया पगति स्मृति। अब यशोदा की स्थिति ऐसी थी योग माया के द्वारा कि उसे लड़का है कि लड़की है उसे कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। वो तो योग माया के प्रभाव से और बड़ी थकी हुई थी और सोई हुई थी। अब कथा यहाँ से करवट लेती है। इतने में क्या होता है, जब बच्ची वहां रुदन करने लगी तो बैरंतपुर द्वारा सर्वा पूर्व बदाव्रता ततो बालक ध्वनि सुनता गृहपाला समुत्थिता। गृहपाल द्वारपाल जागे और द्वारपालों ने जाकर के जब ये शोर सुना बच्ची का, तो बच्चे की सुनने की ध्वनि को सुन करके उन्होंने कंस को सूचना दी। तूर्ण मुपज्जम देवक्या गर्भ, अरे सरकार देवकी के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ है। तब सतल्पात तूर्णमुत्या कालो अमित विवल, अरे जिसका काल आने वाला है उसको सतल्पात पलंग से उठ करके तूर्णमुत्ता है और बाल खुले हुए तलवार लेकर के भागा। उसको उसका ठाकुर जी कहते हैं जाकी मत पहले हर लें, जाकू प्रभु दारू को देखी बाकी मत पहले हर लें, तो मती का हरण पहले कर लिया गया। तो क्या कह रहे हैं, सतल्पात तुर्मुत्थाय कालो अमित वेवल, और वेवल होकर के परेशान होकर के हाथ में तलवार लेकर के सूती गृह माला पूर्णम प्रसकलन मुक्त मूर्ध है, बाल घेरे हुए नंगा ही और तलवार लेकर के कारागृह की भागा। तमाह भरात्रम देवी कृपणाम कृपणम सती। तब माता देवकी ने उसे बड़ा विनय किया कि हे भैया भ्रातरम आहा, भैया को कहा है हे भाई कृपणा करुणम सती, अरे जी तो बड़ी असहाय कन्या है, सती है। सुस्ने तब कल्याणम स्त्री मां हंतुर से, अरे जी तो यहाँ पर माता ने ये इसनु से इसका जो है कहा कि ये तो आपकी पुत्रवधू होने लायक है। अब इस पे आचार्य बड़े शांत हैं कि माता देवकी ने यहाँ हमको यूं क्यों कहा कंसों की तेरी पुत्रवधू होने लायक, इसने स्वयं तब कल्याण स्त्री मां हंतुमर, ये मारने योग्य नहीं है, ये वध करने योग्य नहीं है, भैया इसको तो माफ कर दे, ये तो कन्या है।
वैभव हिस्ता भ्राता शिशु पाप उपमा तुया देव निष्ठिर पुत्रे गीता प्रदीप मान। कंस नहीं माना, निर्लज्ज निर्बंध है, क्रूर है। ननवमते हे बरजा दीना हत सुबह सुता प्रभो दातु मरस्य मंगाया कंदेमा चरमाम प्रजाम। मेरे भाई, मेरे सहोदर भाई, ननवमते हे बरजा, ये तो छोटी बहन है, अबरजा मारने लायक नहीं। बहुत विनती की है देवकी ने, लेकिन नहीं, उसको तो काल सिर पे मर रहा था, तो उसने बच्ची को उठाया और एक कान से जबरन खींचा। यहाँ लिखते हैं सात तदस्ता समुपत्यो सद्यो देवमन बता, झपट लिया और एक पैर से उठा करके पत्थर पर दे मारा। तब क्या हुआ, एक अचंबा हुआ। दिव्य सृगंबराले पर रात्र भरणा भूषिता धनु शूलेश चुरमा शिशंकित चंक्र गदा धरा। हाथ से छूट करके वो अष्टभुजाधारी माता बन गई। एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में शूल है, एक हाथ में त्रिशूल है, तीर और चरम ढाल। सिद्ध चारण गंधर्व, सिद्ध चारण सब गायन करने लगे, नृत्य करने लगे। अब आकाशवाणी के माता, ये जो मिर्जापुर जिले में विंध्यवासिनी माता बनी यहाँ भागवत के हिसाब से, लेकिन उसके 8 रूप प्रकट हुए जो पहले बताए थे। तब वो आकाशवाणी में कहती है किम मया हृदया मंद जाता, अरे मंदबुद्धि, मुझे क्या मारेगा तू। खलु तवांत करता है, अरे तेरा वंश करने वाला तो ये ब्रज में पैदा हो गया है। यत्र कम पा पूर्व शत्रुमा हिंसी कृपणान वृथा, अरे मुझे मार करके तुझे क्या मिलेगा। यत्र कम पूर्व शर्मा, तेरी हिंसा करने वाला तो शत्रु इस ब्रज में कहीं घूम रहा है। अब कंस को जो देववाणी थी, देववाणी सुन के बुद्धि आई। अब माता देवकी से वो विनती कर रहा है, कंस तुरंत बुद्धि आ गई। यहाँ है कंस का प्रलाप, माता से कह रहा है हे माता, हे बहन देवकी, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मुझे नहीं पता था कि देवता भी झूठ बोलते हैं। मुझे नारद बाबा ने इतना भ्रमित कर दिया कि मेरी बुद्धि का हरण कर लिया। मैं तेरे हाथ नतमस्तक हूँ। तो बहन जी, अहो भगिनी महो भाम मया बापत पाप बना, मैं बहुत ही पापी हूँ, पाप कृत्य किए हैं। भाम कहते हैं बहनोई को। बहन बहनोई के पैर पकड़ लिए और कह रहा है कि मुझे माफ करो, बड़ा जघन्य अपराध हुआ है बहन मुझसे, मैं क्षमा चाहता हूँ। पुरुषा देवापत्यम वैभव, इतनी मैंने अपनी भांजी का वध करके मुझे नरक में भी कहीं स्थान नहीं मिलेगा। कंस कह रहा और नरक में तो तू जाएगा ही भैया, नरक में कहाँ जाएगा, ठाकुर जी तेरा वध करेगा तो नरक कहाँ, स्वर्ग का रास्ता तो तेरा पहले ही खुला हुआ है। कि तो कह रहा है कि नरक में भी मेरी गति नहीं है, बहन मुझे माफ कर दो। अब यहाँ पर वो अपने प्रवचन दे रहा है, जैसे कोई ठीक पुरुष कभी गलती कर दे तो अपने पाप को छिपाने के लिए जैसे गुणगान करता है, तो विनष्ट होता रहता है, कभी शरीर बनता है कभी विनष्ट होता है। तो इसकी चिंता मत करो, जैसे देवकी जानती नहीं। और कह रहा है भूमि भगवान भूतानी, जैसे मिट्टी का खिलौना टूट करके मिट्टी में मिल जाता है, ऐसे ही शरीर जो है क्षय होकर के सारे क्षितिजल पावक गगन से भी अपना तत्व अपने अपने तत्व में चला जाता है। बहन इसका वियोग मत कर। नए महात्मा तथे देशु विपरीत दैवधारी, आत्मा थोड़ी मरणशील है। ये कंस कह रहा है देवकी से। इस बात को आचार्य नहीं कोई बताते होंगे, शायद कंस ने इतना बड़ा प्रवचन दिया है देवकी को। नाय महात्मा तथे देशु विपरीत दैवधारी, आत्मा पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा तो अजन्मा है, ये शरीर क्षयशील है। अब कंस अपने घर आ गया। कंस घर पर आने के बाद में उन्होंने वसुदेव को और देवकी को मुक्त कर दिया कि आप मुझे क्षमा करो और आप अपने स्वघर में जाओ। वसुदेव देवकी को अपने घर में भेज दिया और आते ही उसकी बुद्धि विकृत हो गई। मूल है विष्णुदेवाना ये धर्म, और उसने अपने मंत्रियों से सलाह दी कि अब क्या किया जाए। तो मंत्री है, उन्होंने कहा कि अरे तुम विष्णु से बैर कर रहे हो, विष्णु के जो जनक हैं उनको नष्ट कर दो,
आप तो विष्णु आपके जो है शरणागत हो जाएगा, तो कैसे होगा? आप उल्टी बुद्धि देने वाले चापलूस जो आजकल भी हैं, पहले भी रहे होंगे, उन्होंने कहा कि सारे यज्ञों को नष्ट कर दो, यज्ञशालाओं में आग लगवा दो और ब्राह्मणों को दान देना बंद कर दो। यज्ञ तप धनादि जो जितने जब तप कर रहे हैं तुम्हारे क्षेत्र में, उन सबको जो पकड़ के बंदी गृह में डालो। तो विष्णु को जो यश मिलता है, ये कहते हैं हम स्वाहा अग्नये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा, जो स्वाहा नाम की जो अग्नि को हम देवता जैसे पुष्ट होते हैं और फिर विष्णु पुष्ट होते हैं, तो तुम कैसे जब ये स्वाहा स्वाहा ये करते रहेंगे तो विष्णु पुष्ट होता रहेगा, तो आप कैसे उसका वध कर पाएंगे? अब विष्णु का वध कर रहा है, बताइए कितनी मच्छी मारी गई। अब यहाँ पर उसने ऐसा ही किया। ठाकुर जी के घर ठाकुर जी का जब आगमन हो रहा है तब हम भी सावधान हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? नंद उत्पन्न जाता आला तो महामना। अब ठाकुर जी नंद के घर में आ गए, तो यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, बच्चे सुनो, नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता आलादो महामना। नंद के घर में उनका पुत्र उत्पन्न हुआ कि आलाद उत्पन्न हुआ? आलाद माने आनंद। प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित से उल्टा, अब तुम ही बताओ, नंदस्ता आत्मज उत्पन्न जात आलादो महामना। अरे नंद के घर तो परमानंद हुआ, परमानंद प्रकट हुआ है। आवि विप्राण वेद ज्ञान स्नात से उच्चरंगत है। और इतना सुनकर के जो सुनंदा माता थी, सुनंदा बुआ आई हुई थी, उसने बेला बताया कि हो गया हो गया हो गया, होते ही हल्ला मच गया। अब बाबा नंद ने पंडितों को बुलाया, नाल कटने तक। अब ठाकुर जी का नाल कटेगा यहाँ पर? आपने सबने भागवत सुनी है, बताओ नाल कटेगा यहाँ? ठाकुर जी का नाल कौन काटेगा? बिना नाल के उत्पन्न हुए ठाकुर जी, तो जब घरों में आई नहीं तो नाल कहां से आ गया? तो यहाँ नाल काटने की विधा नहीं है। तो अब यहाँ पर नाटक हो रहा है। वाचित्वा स्वस्थ रम जात कर्मात्मज, ब्राह्मण बुला करके स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। नाल कटने तक सूतक नहीं लगते हैं, नाल कटने के बाद में सूतक लगते हैं। तो यहाँ नाल कटने का नाटक हो रहा है। कार्यामास विविधम पितृ देवार्चन, देवताओं की आराधना हो रही है। सोमंगल गिरो विप्रासूत मागध बंधन है, कायकाश जरूर देवता दुंदुभी बजा रहे हैं। नगर में शोर मच गया और सब जगह जगह से और बधाई देने के लिए आने लगे। गोपांगनाएं आने लगी। सुनंदा बुआ ने कहा, जब देखा सूत का गृह में जाकर के, तो नीलकांत मणि नीलामुज रूप से और ठाकुर जी वहां टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तब उन्होंने जाकर के जब बाबा नंद को आगा किया, बाबा नंद जो है ने उसी समय 10 लाख गोएं दान करने की प्रतिज्ञा कर ली और बहुत सारा दान इत्यादि दिया। तब हम भी चले उस समय सम्मिल होने के लिए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी बार की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रत्न दीने हार दीने गौ दीनी हाल की, रत्न दीने हार दीने गौ ब्याही हाल की। कंठा दिए कटरा दिए दीनी मुक्ता माल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बहुत बड़ा छंद है ये, जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी बाबा ने कहा है। आचार्य लोग केवल 2 पंक्ति गाते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया नंद बाबा ने। दड़े दिए छड़े दिए बिंदी दीनी भाल की, दड़े दिए छड़े दिए बिंदी दीनी भाल की। कंठा दिए कटला दिए दीनी मुक्ता माल की। सुरमा दीनो तर्पण दीनो दीनी कंगी बाल की। जय बोलो जय बोलो जय बोलो नंदलाल की, नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। रोहिणी नंदन बल की जय 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 बोलो दाऊ दयाल की। गद्दा दिए तकिया दिए खटिया दीनी बान की। उस समय पलंग नहीं होंगे बदे जी, खटिया दीनी बान की, बनी हुई बान खिंची हुई खटिया दीनी, खटिया दीनी बान की। और लरवी दीनी नथवी दीनी बाली दीनी कान की।
कितने कितने सामान दिए, सब लुटा दिए। और माखन दीनो, मिश्री दीनी, रबड़ी दीनी छान के रबड़ी दीनी, बालकन को लड्डू पेड़ा, बूढ़े को लापसी। तो अमर साहब बूढ़े को लापसी। आज तो बधैया बाजे नंद भवन में, आज तो बधैया बाजे नंद भवन में, गोपी नाचे ग्वाले नाचे नंद भवन में, सखिया मैंने घुमाने नंद भवन में, बाबा झूमे अम्मा झूमे नंद भवन में, भैया कूदे बहना कूदे नंद भवन में, नंदरानी ने ढूंढा जायो नंद भवन, नंदरानी ने ढूंढा जायो नंद भवन में, नंदानन में आनंद छायो नंद भवन में, ब्रज को उजियारो आयो नंद भवन में, दुष्टन को हुकाल आयो नंद भवन में, मोद प्रमोदा आनंद छायो नंद भवन में। अब इस तरह से जो है बधाई गायन हो रहा है। अब सखियां भी आने लगी। एक सखी बूढ़ी सखी आई तो वो क्या कह रही है, दर्शन करके जा रही है। वो कम्युनिस्ट माइंड की होगी, अद्वैत पथ को मानने वाली होगी। तो वो नंदन निकन्ना दे माया कृष्णम, सुनरी सखी शरण सुखी। एक बूढ़ी सखी दर्शन करके लौट के जा रही है और वो अद्वैत मत को मानने वाली होगी कि एकोम ब्रह्म दूजो नास्ति, यानी ब्रह्म तो एक है, ठाकुर जी काय को उतार लेंगे। तो बूढ़ी दर्शन करके जा रही है। जो लड़कियां गोपियां दर्शन करने के लिए आ रही है उनको बहका रही है। क्या कह रही है, शरण सखी नंदन कन्नारे मया दृष्टम, गोधूलि दूषितांगो नंदते नंदत्यते वेदांत सिद्धांत। अरे सखी, नंद के आंगन में मैंने एक अचंबा देखा है, वहां कोई बालक बालक जन्म नहीं हुआ है, वहां तो वेदांत का सिद्धांत ने जन्म लिया है। अब बताइए, उस जमाने में अद्वैत था, वेदांत के सिद्धांत ने वहां जन्म लिया है। सुनरी सखी नंदघर कौतुक आया है, सुनरी सखी नंदघर कौतुक आया है। कोई कहे ब्रह्म और कोई कहे विष्णु और कोई कहे तो जसोदा ने जाया है। सुनरी सखी नंदघर कौतुक आया है। ना ये ब्रह्म और ना ये विष्णु, ना ये ब्रह्म और ना ये विष्णु, मैं तो कहूँ सखी ये मनमोहन की माया है। सुनरी सखी नंदघर कौतुक आया है। यह तो वेदांतन को सार, यह तो वेदांतन को सार, हरवे आयो भूगो भार, यही सत्य पुराण ने गाया है। सुनरी सखी नंदघर कौतुक आया है। ये सब रसिकन को रस, ये सब रसिकन को रस, और रसानंद को सर्वस, और प्रेम जस गायवे आया है। सुनरी सखी नंदघर कौतुक आया है। अब इतना बड़ा उत्सव हो रहा है। अब इतने बड़े उत्सव में सखियां लेके आई हैं चाव। उस जमाने में चाव चलती थी। देखिए क्या क्या पहन करके सखियां आ रही हैं। जब ब्रज में सारी गलियों में मंगलिक कार्य होने लगे, बंधन होने लगे, घर घर जो है बधाई गाने होने लगी, तो अब सब गोपियां नंदरानी को बधाई देने के लिए आ रही हैं। थोड़ी देर में वापस इत गोपिन संवाद सुनो सुत ये सुमति जायो। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी भागवत चरित्र लिखते हैं, जो आपको सबको मैंने दी हुई है। इत गोपिन संवाद सुनो सुत ये सुमति जायो, और रोम रोम में हर्ष सुनत सबई के छायो। नंद भवन को गमन करन की करी तैयारी, और लहंगा लय निकारे, लहंगा लय निकारे पचरंगी ओढ़ी सारी। सुमन लगाए सजाए कच बेणी बांधी, विविध विविध श्री सिंदूर लगाए पुण्य अधर रंगे शोभा सहित। इतना बड़ा श्रृंगार किया है। अब चाव लेके आ रही है ठाकुर जी के यहाँ।
मुख में मिस्सी पान नाक नकवे सर सोहे और कुछ कुमकम की कीच कठिनता रति मन मोह है। इतनी सुंदर बन गई इस दर्शन करने के लिए। बेनी कुंडल हार झुमका कंठा लटकन। कितने कितने महाराज जी से प्रश्न किया। एक माता थी जिन्होंने कानपुर वाली माता ने प्रश्न किया कि बाबा बाल ब्रह्मचारी रहे हो तू, तेने कभी स्त्री का मुख ना देखा तो तुझे इतने 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 गहने के तुझे नाम कहाँ से पता है? तो बाबा ने आंख बंद करके कहा कि बेटी जैसे सुखदेव जी ने आंख बंद करके जैसे वर्णन किया है वैसे ही प्रभुदेव ब्रह्मचारी बाबा कह रहे हैं कि जैसा मैं देख रहा हूं वैसा ही वर्णन कर रहा हूं। तो गोपिकाओं ने क्या क्या पहना देखो। बेनी कुंडल हार झुमका कंठा लटकन और चंपकली जो माल भरा बाजू बंद कंगन। मुदरी छल्ला आरती पगपान पायल कड़े और पहने पैरन साठ और पाए जेब छम छम छड़े। साठ क्या होती है? साठ महिला जानती होंगी। पैरों में साठ पहनी। कर सोले श्रृंगार बनी रत समनारी और चांदी को ले थार चाव की वस्तु समारी। किसमिस गोला गिरी छुआरे और मखाने पिस्ता और बादाम चिरौंजी एला दाने। हसुली कंठा कोंदनी कुर्ता टोपी खिलौना लाला के ले लो ना। हसुली कंठा कोंदनी कुर्ता टोपी खिलौना और नेवछावर राई नमक लेओ लला झुंझुना। इतना सब सामान लेकर के गोपियां आई है और बधाई हो रही है। इतने में क्या हुआ है, बधाई ले लेके आ रही हैं और इधर जो है थोड़ा समय हो तो उतना का बंद कर लो। तो अच्छी बात है। अब जब बधाई हो रही है तो रोहिणी माता जो है तो अप्रकट है। तो बधाई हो रही है तो रोहिणी माता को वसुदेव बुलाने के लिए गए। रोहिणी माता छिपके रह रही है। तो रोहिणी जो महाभागा नंद गोपा विनिंदता विचरत दिव्य वास स्तकंठा पूर्ण भूमिका। माता रोहिणी ने तो कोई श्रृंगार ही नहीं किया। इतना बड़ा उत्सव हो रहा है नंद भवन में, माता रोहिणी ने कोई श्रृंगार नहीं किया। क्यों? कि उनके पति तो जेल में पड़े हुए हैं और पति जब विदेश गया हो तो पतिव्रता नारी श्रृंगार नहीं करती है, या आपातकाल में हो पति तो श्रृंगार नहीं करती है। तो नंद बाबा ने उनसे निवेदन किया, हे भाभी, हे भावन, आप पधारो। हाँ छोटी है, उम्र में बहुत छोटी है, लेकिन यहाँ भावज शब्द का प्रयोग किया है। तो यह प्रश्न किया है कि छोटी भाई की बहू को तो भावज कह ही नहीं सकते। तो आचार्य ने श्रीधरी टीका ने सुनने आप, छोटी भाई की बहू को भावज नहीं कह सकते शास्त्र में। तो यह श्रीधरी टीका में कहा है कि वैश्य में रोहिणी माता छोटी जरूर थी, लेकिन वे पितर कन्या थी और पितर कन्या तो मनुष्य की कन्याओं से बड़ी होती है। पितर कन्या कैसे थी? एक बार पितर कन्या रत्नमाला, मैनावती और कलावती तीनों पितर कन्याएं मृत्युलोक में दर्शन करने के लिए आएंगे। अभी तो देखे मृत्युलोक में कितना सुंदर है। तो दुर्वासा ऋषि सामने पड़ गए हिमालय में, तो उनको देख करके उन्होंने मुंह मोड़ लिया कि ये तो बड़ा क्रोधी महात्मा है। ये पुरानी कथा बता रहा हूँ आपको, ये तो बड़ा क्रोधी महात्मा है, इसका क्या दर्शन करें। दुर्वासा ने कह दिया कि अच्छा, दुर्वासा ने जाओ, तुमने मुझे देख करके मुंह मोड़ लिया, जाओ तुम तीनों मृत्युलोक में मानसी रूप में अवतरित हो जाओ। अब उनका कोई अपराध तो था नहीं पितर कन्याओं का। तो मैनावती तो मैना हुई पार्वती माता की माता, और रत्नमाला जो है सीता जी की माता हुई सुनंदा, और कलावती जो है ये कीर्ति माता हुई कीर्ति हुई राधा जी। तो उन्होंने बड़ा विनय किया, महाराज बाबा हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमें तो आपके रूप को देख कर मोकल लिया। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुमको वरदान भी देता हूँ कि तुम्हारी कोख से परमात्मा ही जन्म लेंगे। ये वरदान भी दे दिया, तुम्हारे कोख से परमात्मा की शक्ति ही जन्म लेगी। तो मैना माता के गर्भ से पार्वती माता, और सुनंदा माता के गर्भ से सीता माता, और कीर्ति माता के गर्भ से राधा जी का प्रागट्य हुआ।
ये कथा जो पिछले की है। तो इसलिए रोहिणी जो है इस लोक में तो छोटी भाई की बहू है, लेकिन वो बड़ी है, इसलिए भाव शब्द का प्रयोग किया गया। रोहिणी जो महाभागा नंद गोपा विनंता व्यचरत विवाद श्रकंठा भरण उचिता, तब रोहिणी माता ने देवकी माता के जो वो इतने हार थे वो सब उनको पहनाए और स्वागत किया। और इसके बाद में बड़ा जोर का उत्सव हुआ नंद के घर में। इतने में क्या होता है, उत्सव मना करके नंद बाबा जो है कंस का कर चुकाने के लिए वो मथुरा जाते हैं। उन्होंने कहा भाई अब उत्सव काल संपूर्ण हो गए, उत्सव खत्म हो गया, सब गंगा जी नहाने जाते हैं, तो हम भी राजा का कर दिया, हमें बेकार में परेशान करेगा। करो व्यवहार को दत्तो रागे दृष्टा भयम च नेयम बपितम सत्य पाताश्च गोकुले। अब बलदेव जी जब के पास गए, उनको कंस को वे सारा ऋण चुकता किया। तब ऋण चुकता करने के बाद में फिर कंस के कारागार से तो छुट्टी निवृत्त हो ही चुके थे वे, उनके महल में मिलने के लिए गए बसदेव के। तो बसदेव जी और नंद जी बड़े प्रेम से मिले। तो बसदेव जी ने ढांढस दिया गया, नंद जी आपके घर में जो रोहिणी का जो पुत्र है वो कुशल तो है। अब ठाकुर जी ने कृष्ण के बारे में नहीं पूछा, रोहिणी बलदाऊ के बारे में पूछा कि वो तो कुशलते है, मेरी पत्नी के गर्भ से जो पुत्र हुआ वो तो कुशलते है, क्यों वो स्व आत्मज है। इसलिए उन्होंने डायरेक्ट न पूछ करके इनडायरेक्ट पूछा। फिर उसके बाद में आप बड़ी धन्यवाद है, सौभाग्यशाली हैं आपके इस बुढ़ापे में आपके पुत्र जन्म हुआ है, हम भी आपको बधाई देते हैं। किंतु अब ऐसा करो, अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, वसुदेव साक्षात तो है नहीं, कश्यप ऋषि के अवतार हैं, तो कह रहे हैं तो मुझे साक्षात दिखाई दे रहा है कि गोकुल में उत्पात होने वाले हैं, तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ। तो नेह स्थेयम भौतिथ्यम संत्य पाताश्च गोकुले, गोकुल में बड़े उत्पात हो रहे हैं, हे भैया तुम शीघ्र चले जाओ, बच्चों की खैर खबर लो। अब इतने में जब वापस आते हैं, रास्ते में हैं वसुदेव जी, तब तक गोकुल नहीं पहुंच पाए। तब तक क्या हुआ है, बड़े सुंदर दृश्य है। नंद पथिम बचे सौरन रसेते चिंतयन हरि जगाम शरणु उत्पाद गम संगीत। वसुदेव जी रास्ते में हैं और हरि नाम कीर्तन करते आ रहे हैं, और उनको पता है कि वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञ हैं। पहले भी कहा था ना, सत्य प्रतिज्ञ सत्यव्रतम, तो सत्य प्रतिज्ञ और सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले हैं, इनके वचन झूठे नहीं हो सकते। भैया जल्दी चलो, हरि नाम का कीर्तन करते ही चल रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इतने में क्या देखते हैं, जब राजाओं ने दूतों ने सूचना दी कि इस ब्रज में उत्पन्न हो गया है, तो अपनी बहन को बुलाओ। कंसेन प्रेता घोरा पूतना बाल घातनी, तो पूतना को उसने आह्वान किया है जो बालकों का ही खून का रस पी थी। शिशल चारण निकलती पूर्व ग्राम बजाती और चारों तरफ घूमती रहती, स्वच्छंद रूप से उड़न विद्या जानती थी, उड़ के नए बालकों को बुझती रहती थी। तो कंस ने उसको कहा, बहन आज तेरी सहायता करने का समय आया है, तुम जाओ ब्रज में और गोकुल में जाओ, वहां किसी का जितने बालक जन्मे हैं, ये तो पता नहीं चला कि कृष्ण का जन्म हुआ है, कि जितने बालक जन्मे हैं उन सब का वध कर दो। साखेचरे कदोपेत्यम पूतना नंद गोकुलम योषितम मायात्मनम प्रावजित कामचारिणी, और कामचारिणी अपने का रूप बदल करके स्वेच्छा से कामचारिणी कहते हैं स्वेच्छा से रूप जो बदल ले। अब थी तो वो बड़ी विभीषण, बड़ी राक्षसी थी, भयानक उसका जो चेहरा था, भयानक उसका शरीर था। तो उसने क्या किया, आकाश में उड़ती हुई वो बड़ा सुंदर उसने रूप धारण किया, लक्ष्मी सदृश ये आया है। गोप्य श्रियम दृष्टि विवाह कामपतिम, जैसे लक्ष्मी जी अपने विष्णु का श्रृंगार करने के लिए सामने उपस्थित होती है, ऐसा श्रृंगार किया। 3 श्लोकों में वंदना की है, उसको आपको बता करके कथा को विश्राम देते हैं।
ये बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पर परीक्षित ने प्रश्न किया है सुखदेव जी से, बहुत शंका जाहिर की है। तो क्या कह रहे हैं सुखदेव जी, पूतना कैसे चली है? ताम केश बंद व्यक्ति सक्त मल्लिकाम बृहन्यत स्तमन कृतमच्छ मध्यमम सुवाससम कंपित कर्ण भूषणम स्विद्विशो लस कुंतल मंडितानम। एक ही चीज का बहुत सुंदरता से देख व्याख्या की गई है। ताम केशव बंद, केशों में बेला और चमेली के फूलों की माला गुथी हुई है, इतना सुंदर। बृहन्यत स्तमन, वक्षस्थल चौड़ा है, कमर पतली है, मध्यमा, सुवाससम 60 गज का लहंगा पहना है, सुंदर लहंगा पहना है, सुवाससम सुंदर वस्त्र पहने हैं जिसमें कि सुगंधी आ रही है। कंपित कर्ण भूषणम, और कानों में कुंडल जो है कंपायमान हो रहे हैं, जब आगे चल रही है तो पीछे जाती है और पीछे हटते आगे चल रहे हैं, कुंडल पेंडुलम की तरह आगे जा रहे हैं। त्रिशूलत कुंतल मंडितानम, और बड़े बड़े बालों को घेरते हुए बड़ी सुंदर शोभा को प्राप्त हो रही है। कौन? जो राक्षसी थी पूतना। बल्लभ स्मित पांग विसर्ग विचितई हास्य से मुस्कान, होठों पे हास्य स्मित कहते हैं मंद मंद मुस्कान को। स्मित पांग विसर्ग विचितई मनोहर हल्दी बलिता मृजक, और गोप गोपिकाओं के मन को हरण करती हुई सीधी चली जा रही है। अब जब कुंडल जो है यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद और श्रीधरी टीका एक साथ कह रही है कि कुंडलों को क्या सूजी का कुंडल उससे पूतना से प्रश्न कर रहे हैं, हे माता, कुंडल पूतना से कह रहे हैं, हे माता जल्दी जल्दी चलो, आज तुमने अपना असली रूप दिखाया है। तो माता कहने लगे हमें भी प्राण प्यारी के दर्शन होंगे। कुंडल जब आगे जाते हैं चलती है तो आगे झूमते हैं, तो कहते हैं हमारा भी सौभाग्य है। कुंडल तो भैया निर्जीव है, तो ठाकुर जी तो कण में वास करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं सुखदेव जी, बलु स्मित पांग विसर्ग विस्तई मनोहर हंदी बलिता ब्रजौक शाम, उनके मनों को हरण करते हुए आगे आगे पूतना। तो वो भी कुंडल भी अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, हमें भी ठाकुर जी के राज दर्शन होंगे। अब संतान भोज कर रहे हैं, और गोप्य श्री कृष्ण वार्ता, और वहां के गोप गोपियों ने, जो निवासियों ने ये सोचा कि ये तो कोई लक्ष्मी अपने जैसे लक्ष्मी अपने कृष्ण के लिए श्रृंगार करके जाती है, कोई गोपी आई हुई है मेहरानी से। तो ये पूतना कौन थी? ये तो पता है, एक जन तो पता है सभी को कि ये बलि की पुत्री थी रत्नमाला। जब वामन जी गए थे तो उनको रूप पर देख कर लोभित हो गई, ये तो बड़ा अच्छा सुंदर बच्चा है, मैं इसको अपना दूध पिलाना चाहती हूँ। तो ठाकुर जी ने कह दिया तथास्तु, जा रूप में तो नहीं, द्वापर में तुझे दूध पिलाऊंगा जरूर, दूध पीऊंगा तेरा। फिर बोली जब भगवान ने बलि का सब कुछ हरण कर लिया तो ये तो बड़ा असुंदर बच्चा है, ऐसा लगता है कि इसके विस्पान इस तरह में विष घोल करके इसको जो है पिलाकर इसकी मृत्यु निकट लाऊंगा। तो ठाकुर जी कहते हैं तथास्तु, ये भी तेरी इच्छा पूरी करूंगा द्वापर में। किंतु उससे पहले जब उसको क्रोध आया तो ठाकुर जी ने कहा कि तू क्रोध का अवतार है, तो क्रोध का अवतार ये स्वर्ग में तो रहता नहीं है, वहां तो सीधे सत प्रधान मनुष्य रहते हैं स्वर्ग में। बलि के राजा में तुझे क्रोध आ गया तो जब तू धरती पे अवतार ले। तो इस पूतना के अवतार से एक इसका अवतार हुआ है। एक कच्छीवान ऋषि थे, कालभीरु ऋषि थे, कालभीरु ऋषि जो तपस्या कर रहे थे। उनकी पुत्री थी चारुमती। ये पूतना जो है चारुमती के रूप में उनके यहाँ घर में प्रकट हुई। जब शादी लायक हुई तो एक कच्छीवा ऋषि थे, उनके साथ इसका शादी कर दी और बड़े स्वयं तरीके से घर यापन में गृहस्थ के अंदर जीवन यापन कर रही है। किंतु कच्छीवा ऋषि यात्रा पे चले गए तो यहाँ पर श्रीधरी टीका कहती है कि भैया जब यात्रा पे जाओ उपाध्याय जी तो पत्नी को भी साथ लेके जाना चाहिए। यहाँ पर है, यहाँ पर सीधा कहा है कि जब वो चले गए कच्छीवान जी यात्रा पर तो इसका शूद्र से संपर्क हो गया। हाँ, इसका चारुमती कन्या का। तो जब लौट कर आई तो उन्होंने कहा अरे ये तो पापिनी हो गई है, स्पर्शा हो गई मेरे लिए, स्पर्श को। तो उन्होंने कहा जा तू मांस भक्षणी हो जा।
उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया मांस भक्षणी हो जा, तब भी इस जन्म में ये पूतना मांस भक्षणी होना करती है। अब अपने शब्दों में एक सुंदर स्तुति है, पूतना का वर्णन मैंने भी किया, तो उसको इसके बाद आरती और उसके बाद हम फिर कथा समापन करेंगे। पूतना का वर्णन कैसे, पूतना कैसी है, ठाकुर जी के पास आई है। कंस की अनुगामिनी पूतना बाल घातिनी स्तन विषधारणी निज रूप लुकावनी काली के पल्ले पड़ी। कंस की अनुगामिनी पूतना बाल घातिनी स्तन विषधारणी निज रूप लुकावनी, छिपा के रूप आई है, काली के पल्ले पड़ी। गगन मध्य विहारिणी माया रूप धारणी काम अग्नि प्रदायिनी काम रूप चारणी, उड़ने वाली प्यारे के पल्ले पड़ी। केश पुष्प धारणी सदृश हेम मालिनी जूही गंध निकासिनी, बेला चमेली की गंध निकसित हो रही है उसके बालों से, और मस्त मस्त छालिनी मुरारे के पल्ले पड़ी। लहंगा घूम घुमारणी लहंगा घूम घुमारणी चाल चटक मटकावनी, बड़ी मटक मटक के चल रही है, यहाँ भी चल इस लोक में चल रही थी मटक मटक करके, और सैनों को मटकावती, चारों तरफ देखती हुई चल रही है, क्यों डर है तो भय है कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, तो सैनों को मटकावती, चारों तरफ नैनों को झुकावती हुई चल रही है, और अपूर्व सौंदर्य राशि इतनी सुंदर है कि सारे पहचान ही नहीं पाएंगे ये लक्ष्मी है कि कोई होती है। और कंसारी के पल्ले पड़ी। पीन पयोदर धारणी कटी तंग पालिनी, पक्षस्थल सुडोल है, कमर पतली है, अनुपम अंगिया धारणी, उसकी अंगिया में वैदुर मणियां लगी हुई हैं, वैदुर मणि आज का जो हीरा, अनुपम अंगिया धारणी कर्ण फूल हिलावनी, जो कर्ण फूल हिल रहे हैं उनको हिलाती हुई चल रही है। नंद दुलारी के पल्ले पड़ी, आज पल्ले पड़ी, इसका सर निकल जाएगा। मंद मंद मुस्कावणी और पान बीड़ा चरसणी और हस्त कमल घुमावणी लट लटकावनी काली के पल्ले पड़ी। बली सुता रत्नावली, ये थी कौन थी, रत्नावली थी। बामन रूप निहारणी, बामन के रूप को निहार करके, और पुत्र भाव प्रसावणी, पुत्र का भाव प्रसारण किया तो सहज मुक्ति पावनी, सहज मुक्ति हो गई, काले के पल्ले पड़ी। इस तरह से पूतना आती है। अब पूतना का वध करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए आज की कथा का विश्राम है, कल पूतना का वध करके और फिर हम जो है गोवर्धन लीला तक प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे। सब मिलके भागवत चरित अमृत पीजे, आरती सब मिलके कीजे। दया के सागर हैं यदुचंद, गए नजने तिन पद अरविंद। कमल मुख झरे सुधा के बिंदु, तिन्हें पी पी के नित जीजे। आरती सब मिलके कीजे, भागवत चरित अमृत पीजे। नाम को रसना करके गान, करे मन मोहन मूरत ध्यान। नयन निरखे सब खल भगवान, कृष्ण को कीर्तन नित कीजे। आरती सब मिलके कीजे, याद जब चरितन की आवे, उलक तन सब रोहे गावे। प्रेम सब अंगन में छावे, भाव में भक्त रहे दीजे। आरती सब मिलके कीजे, ये पे चढ़े भक्ति को रंग, मिले भक्तन को नित सत्संग। काज सब करे कृष्ण हित अंग, व्यर्थ नर जीवन नहीं छीजे। आरती सब मिलके कीजे, प्रेम अर लय सब गाओ। पार भव सागर है जाओ, पदम प्रभु की पाओ। आरती भक्त वृंद लीजे, आरती सब मिलके कीजे। प्रेम और लय से सब कीजे। बोल राधा रमण सरकार की जय, आज की आनंद की जय, गौ माता की जय, धर्म की अधर्म का गौ माता की जय।
भारतवर्ष की